डिक्टेशन अभी 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। आदरणीय सदस्यगण, अगर आपसे पूछा जाए कि आज आपकी सबसे कीमती चीज़ क्या है तो आप क्या कहेंगे? आप अपने परिवार, अपने घर, अपनी ज़मीन का नाम लेंगे। जाहिर है कि ये सारी चीज़ें आपको प्यारी हैं, किंतु आपके पास इनसे भी कीमती एक चीज़ और है, और वह है आपकी आज़ादी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को सुखी और सुविधाजनक बनाती हैं, लेकिन जो आदमी आज़ाद नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं। आज हम आज़ाद हैं और हम भारतवासियों के लिए अपनी आज़ादी पर खुश होने का खास कारण है। लगभग 200 वर्ष हुए हमारी आज़ादी विदेशियों ने छीन ली थी। उसे फिर से पाने के लिए हमें एक बहुत लंबी और कठिन लड़ाई लड़नी पड़ी। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का सुनहरा दिन आया। देश का शासन हमारे अपने हाथों में आ गया। हमारे लिए यह खुशी का एक ऐसा दिन है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। हर साल इसे हम अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। जिन दिनों आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उन दिनों से ही हमारे नेता इस बारे में विचार कर रहे थे कि हमारी आज़ादी की शक्ल क्या हो, आज़ादी मिलने के बाद किस तरह की सरकार बनाई जाए और स्वतंत्र भारत की सरकार क्या कुछ करे। जो बात बिल्कुल साफ थी वह यह कि स्वतंत्र भारत की सरकार जनता की होगी, जनता द्वारा होगी और जनता के लिए होगी। दूसरी बात यह थी कि एक सरकार देश के सभी लोगों के साथ बराबरी का बर्ताव करेगी। जाति, धर्म, क्षेत्र या स्त्री पुरुष का ख्याल करके किसी को खास सुविधा नहीं दी जाएगी। हर एक व्यक्ति को एक आज़ादी होगी कि वह जो भी धर्म चाहे माने और रहन सहन का मनचाहा तरीका अपनाए। तीसरी बात यह है कि सरकार जनता की भलाई के लिए काम करेगी और हमारे बीच से गरीबी और अज्ञान को जल्दी से जल्दी दूर करने का काम अपने हाथों में लेगी। इन सब बातों के लिए कभी कभी कुछ भारी भरकम शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि। सीधे साधे शब्दों में इनका अर्थ यह है कि सरकार कायम रहे, जनता की उन्नति के और खुशहाली के लिए काम करती जाए। हमारे लोकतंत्र में वे सब बातें मौजूद हैं जिन आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को सामने रखकर हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। उन्हीं को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा दूसरे नेताओं द्वारा दिखाए गए रास्ते पर हमारे लोकतंत्र का निर्माण हुआ है। हमारे लोकतंत्र का क्या स्वरूप हो, राज्य के विभिन्न अंग किस ढंग से और क्या कार्य करें और राष्ट्रीय नीति के मोटे मोटे सिद्धांत क्या हो, ये सारी बातें ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में दी गई है जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। स्वतंत्र होने के बाद देश की जनता के प्रतिनिधियों ने एक संविधान सभा बनाई थी। हमारे संविधान की यह विशेषता है कि उसमें समय समय पर परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किया जा सकता है और अब तक
इसमें कई संशोधन भी हो चुके हैं। स्टॉप।